और अब बात झारखंड की। झारखंड में पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। आज सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के कहने पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने पानी पीकर भूख हड़ताल तो तोड़ दी है, लेकिन धरना अभी भी जारी है। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलन खत्म करने की पहल शुरू कर दी है। अभी से कुछ देर पहले रांची सदर एसडीओ आंदोलन स्थल पहुंचे और धरने पर बैठे छात्रों से मुलाकात की और उन तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश पहुंचाया। खबर है कि 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया है। हालांकि धरने पर बैठे छात्रों ने बंद कमरे में वार्ता करने से इनकार कर दिया है। पेपर लीक और जेपीएससी में भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में हो रहे छात्र आंदोलन में अब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके की भी एंट्री हो गई है। बुधवार को सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट लीडर देवेंद्र नाथ महतो के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को पानी पिलवाकर खत्म करवा दिया, लेकिन महतो का धरना अब भी जारी है। पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर से आंदोलन की जो मशाल जली थी, उसकी आंच अब आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में दिखाई दे रही है। नीट पेपर लीक पर तो संसद में कड़े कानून बन गए। धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा भी हो गया, लेकिन झारखंड में अभी तक हेमंत सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया और न ही जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपी है। जबकि आंदोलनकारी छात्र सीबीआई जांच और उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्या कुमार के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। कमिटमेंट किए हैं कि आप मेरे जैसा आप जल में रहिए और इस प्रकार दिल्ली में छात्रों को स्टूडेंट प्रोटेस्ट की जीत हुई है, उसी प्रकार रांची के और झारखंड के छात्रों की भी जीत होगी। और हम एक शर्त दिए उसको, जिस प्रकार आप दिल्ली के जंतर मंतर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को आप सफल बनाए हैं, आप हमें कमिटमेंट करिए कि आप झारखंड के भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सफल कराने में सहयोग करेंगे। तो आपने वो तो जल ग्रहण किया, आप नहीं किए जल ग्रहण। मेरे कहने मतलब सोनम वांगचुक सर से तो बात हुई तो वो बोले कि देखिए आत्महत्या नहीं करना है, आपको मजबूती के साथ सरकार से लड़ाई लड़ना है, तो एक्शन में आप नमक और पानी ले सकते हैं। तो देवेंद्र नाथ महतो जी का 4 दिन से वो हड़ताल करते तो उनका थोड़ा सा शुगर और बीपी का प्रॉब्लम था, इसलिए उनको लेना मजबूरी हो गया। लेकिन मैं आपको चैनल के माध्यम से कह देता हूँ कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं कि एक यार न पानी न कुछ गर्म गरम नहीं करूँगा। रूल एंड फाइनल, जब तक सरकार हम लोगों की बात नहीं मानेगी हम कुछ नहीं करने वाले हैं। जैसे सोए हुए हैं वैसे भूख हड़ताल में सोए रहेंगे। बता दें कि रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सहयोग मिलने लगा है। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि भारत के कई राज्यों और विदेशों से उनके लिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर भोजन पहुंचाया जा रहा है। छात्रों ने बताया कि उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि कौन व्यक्ति किस स्थान से मदद कर रहा है। दिल्ली के मुंबई से ऑर्डर कर दे रहा है, आप बोलता है कि बस वहाँ पहुँचा निकलेंगे बस। हाँ, कहीं से भी ऑर्डर कर दे रहा है, बोलता है कि बस स्टूडेंट लोग को पहुँचा दो। स्टूडेंट लोग को पहुँचाने बोल देता बस। तो ये आप लोग यहाँ कितना दिन से पहुँचा रहे हैं? ये ऑर्डर आ रहा है? ये जब से चालू हो तब से हम लोग पहुँचा रहे हैं। अच्छा, जब से स्टार्ट हुआ आंदोलन तब से ऑर्डर आ रहा है? हाँ, तब से ऑर्डर आ रहा है। क्या क्या ऑर्डर में आप लोग को आता है? ऑर्डर में पानी, खाना, जैसे कि ब्रेड हो गया, बिस्कुट हो गया, ये सब जितना आइटम सब मंगाते हैं। हम लोगों ने यहाँ पानी और बिस्किट भेजा था, लेकिन रात में जब देखे कि बच्चे सूखा चावल हाथ में लेकर खा रहे हैं, उसके दूसरे दिन से दुर्गा पूजा प्रांगण में इस खाना को बनाया जाता है माता रानी को भोग लगाकर। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से सेवा दे रहा है और ऐसे भी सेवा देता है। जहाँ भी छात्र खड़े होते हैं वहाँ ग्रुप खड़ा होता है। कितने लोग हैं आप लोग? ऐसे तो हमें अभी फिलहाल तो 3-4 लोग हैं, पर ऐसे और लोग हैं। जंतर मंतर आंदोलन को चलाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रांची के छात्र आंदोलन को समर्थन तो दिया है, लेकिन वो रांची जाएंगे या नहीं इसके बारे में खुलकर वो कुछ नहीं बोले। We will go to Jharkhand and we stand with the students who are protesting there and we support their every demand. We will go to Jharkhand
and we stand with the students who are protesting there, and we support their every demand. वहीं झारखंड के छात्र आंदोलन पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है तो दूसरी ओर गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस हेमंत सरकार का बचाव कर रही है। लेकिन एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने छात्र आंदोलन का समर्थन किया है। छात्र आंदोलन को लेकर किसने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, झारखंड राज्य में चलने वाली सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है और ये सरकार असंवेदनशील सरकार है। जिस प्रकार से हमारे बच्चे झारखंड के युवा छात्र जो विगत 1.5 सप्ताह से वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और हजारों बच्चे रांची के धरती के आंगन में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के लोगों ने सूद लेना तो छोड़िए, हाल चाल तक नहीं पूछा है। यहाँ नीट का मुद्दा अलग था, पेपर लीक का मसला था, लगातार हो रहे थे। और झारखंड में OMR सीट पे कुछ गलतियां पाई गई, वो भी प्रीलिमिनरी रिजल्ट के बाद सरकार ने संज्ञान लिया और तुरंत उनके अध्यक्ष को त्यागपत्र देना पड़ा। करीब 14 लोग अभी अरेस्ट हैं और लगातार CID उस पर वो कार्य करी और बहुत तत्परता से कार्य करी है। झारखंड हमारे देश का अहम बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहाँ पर जुर्म हो रहा, अत्याचार हो रहा है और विशेष तौर से छात्रों पर, युवाओं पर, जो हमारे देश की दौलत, ये सरकार की नाकामी का, असफलता का ये द्योतक है। इसका समाधान होना चाहिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता संगीता सिंह हैं, साथ ही साथ हमारे साथ असित नाथ तिवारी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और JMM से जुड़ चुके हैं धीरज कुमार। सबसे पहले धीरज कुमार, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी कि लेकिन प्रेरणा, मैं यहाँ कुछ जोड़ना चाहता हूँ। मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो अभिजीत दीपके हैं, उन्होंने आज एकाएक कहा है, पहले उन्होंने कहा था कि हम रांची के छात्रों के समर्थन के साथ के समर्थन में खड़े हुए हैं। आज उन्होंने कहा कि मैं भी या हमारे लोग भी वहां पर जाएंगे। लेकिन ये बयान कब आया? ये बयान आया जब उनको चौतरफा विरोध का सामना करना पड़ा। आपको पता है, अभिजीत दीपके जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, उससे कुछ घंटों पहले उन्होंने कहा था उन्हें टाइफाइड हो गया है, इसलिए जो है वो शायद धरना स्थल पर ना दिखे। लेकिन जैसे ही प्रधान का इस्तीफा हुआ, ऑब्वियसली बड़ा मूवमेंट था, उनको आना भी चाहिए था, वो मंच पर आए और उन्होंने बहुत बड़ा भाषण दिया। उसके बाद वो निकल गए अपने जो घर है उसके लिए महाराष्ट्र के अंदर। वो लगातार कह रहे हैं कि उन्हें टाइफाइड है, लेकिन आप देखिए हर घंटे वो एक नया इंटरव्यू दे रहे हैं। और उसके बाद जब लोगों ने उनसे जब पूछा गया कि आप क्या रांची जाएंगे, तो अभिजीत दीपके ने कहा मुझे टाइफाइड है। तो उन्होंने फिर कहा कि बाकी लोग चले जाएं। उनसे ये भी सवाल पूछा गया, सौरभ दास जा सकते हैं, आशुतोष रंका जा सकते हैं, रत्ना जा सकती हैं, तो उन्होंने कहा सब बीमार है। लेकिन आपने देखा कल ये सब के सब कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके से मिलने उनके घर पहुंच गए और बड़ा उनके गले मिलते हुए, खुशियां मनाते हुए तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर आई। और उसके बाद उनकी चौतरफा आलोचना हो रही थी कि भाई ये सब बीमार थे तो अभिजीत दीपके के साथ जो है ये मेल मिलाप करने कैसे पहुंच गए। अभिजीत दीपके बीमार हैं तो वो लगातार इतने बड़े बड़े पॉडकास्ट और इंटरव्यू क्यों और किस लिए दे रहे हैं? उसके दबाव में अभिजीत दीपके ने कहा है कि हाँ मैं भी रांची जाऊंगा। लेकिन रांची जाने का ना तो अभिजीत दीपिका का अभी तक कोई कार्यक्रम आया है और ना ही CJP का आया है। इसीलिए क्या दोहरा रवैया है छात्रों को लेकर, इसी को समझते हैं। धीरज कुमार जी, छात्र कह रहे हैं कि CBI जांच हो, सरकार ऑर्डर कर दे, क्योंकि यहां पर भी तो छात्रों का मसला है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कई साल खपा देते हैं। जी, सरकार छात्रों के साथ है और सरकार बहुत संवेदनशील बनी हुई है। यहाँ कोई भी छात्रों के आंदोलन को 10 दिन से ज्यादा हो गया धीरज जी, 10 दिन से ज्यादा हो गया। आज आपने मैसेज भिजवाया उनको, 10 दिन से वो महतो जी आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, आप आज मैसेज पहुंचा रहे हैं और आप कह रहे हैं संवेदनशील है। वहां पे बरसात हो रही है रांची में लगातार, लेकिन स्टेडियम के अंदर आपने तिरपाल नहीं लगाने दिया उनको। अनशन पर बैठे हुए हैं दीपक जी। 3 गुट है, 3 गुट अलग अलग तरीके का आंदोलन है। एक एग्जाम फाइटर का ग्रुप है,
एक और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म का ग्रुप है, जो एक ग्रुप कहता है कि 6 अगस्त को हम ये कार्यक्रम करेंगे, कोई कहता है 7 अगस्त को करेंगे, कोई कहता है 10 अगस्त को करेंगे। जब तक एक मंच पर आकर एक मांग को लेकर नहीं आएंगे तब तक सरकार किनसे बात करेगी? मतलब सरकार को भी कंफ्यूजन है कि गजब बात है धीरज जी, छात्रों में भी गुट ढूंढ लिया आपने। तीनों से बात करने क्या दिक्कत है? सरकार है भाई, जो उसके राज्य में जो जिसको लगता है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, सरकार का उनसे बात करना कर्तव्य है। सरकार का एक डेलीगेशन जा सकता है, और अगर आप कह रहे हैं 3 गुट हैं तो तीनों से जाकर बातचीत कर सकता है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सरकार जाएगी भी, सरकार बात भी करेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि सारे चीज अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे संज्ञान में है, उनकी मांगे भी हमारी संज्ञान में है, और इस पर क्या एक्शन लेना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल से मिला भी है, उनसे चर्चा की है, क्योंकि आज ही एक दिन पूर्व जो है माननीय राज्यपाल, माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मिलकर आए हैं। ये राष्ट्रव्यापी मामला है। उत्तर प्रदेश में 11 पेपर लीक है, मध्य प्रदेश राजस्थान में 9 पेपर लीक है, हर जगह पेपर लीक का मामला है। पर आंदोलन तो अभी आपके यहाँ हो रहा है ना, आंदोलन तो धीरज जी आपके यहाँ हो रहा है ना। मैं कहाँ इनकार कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आंदोलन तो आपके यहाँ चल रहा है ना, तो संवेदनशीलता ज्यादा जो सत्ता में बैठा रहता है उसको दिखाना चाहिए। बिल्कुल दीपक जी, उसी संवेदनशीलता के तहत तो सरकार जो है लगातार यहाँ के छात्र और युवाओं के लिए संवेदनशील बनी हुई है। सरकार उनकी मांगों से पहले यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्र हमारे जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, लेकिन कार्रवाई उससे पहले झारखंड में चालू हो चुकी है सीआईडी की। रही बात सीबीआई की, तो सीबीआई जेपीएससी 1 और 2 में जांच किया था दीपक जी। 2000 का ये मामला है जब झारखंड बना था, अभी तक उसका जांच रिपोर्ट सीबीआई क्या सौंपी है भगवान ही जाने। हमारा सीआईडी आधा जांच कर चुकी है, कई लीड उनके पास है, कई इनपुट हैं, 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, परीक्षा उप नियंत्रक की गिरफ्तारी हो चुकी है। यहाँ भाजपा के सहयोगी दल आजसू के प्रवक्ता के बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो इस मामले में शामिल थे। तो सरकार क्या चाहेगी कि जांच को इतने पर बाइंड अप करके किसी और एजेंसी को दे दे, जो अभी 20 साल पहले की जांच को पूरा नहीं कर पाई है? क्या वो नया जांच को पूरा कर पाएगी? इसके साथ साथ हमारे यहाँ दवा घोटाला का आरोपी भानु प्रताप शाही, मधु कोड़ा पर इतने भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, अलकतरा घोटाला के आरोपी जो है सत्येंद्र नाथ तिवारी, सब लोग सीबीआई जांच में है, शुभेंदु अधिकारी भी सीबीआई जांच में थे। कई नेताओं पर सीबीआई जांच होती है, उसके बाद उसको कैसे कटेल कर दिया जाता है, बाइंड अप करके कहां फाइल फेंक दिया जाता है, भगवान मालिक है। तो दीपक जी, सरकार नहीं चाहती है कि फिर कोई लूप होल हम लोग छोड़े, कि जो दीमक आज झारखंड की व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं उनको एक खुली छूट मिल जाए, और इस पे मात्र लिपापोती होके कह सकते हैं कि इस पे राजनीति होके, और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो गलत करने वाले लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, वो बच जाए। सरकार की पूरी मानसिकता इस बार मैं आपको ये बता दूं, 2000 में झारखंड राज्य बना था, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये तीनों साथ बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन तीनों राज्यों को बनाया था। अब मुझे ये बताइए, कितनी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम हो चुकी है, जो हर साल होना चाहिए था? आप ही बता दीजिए। पिछले कई सालों से तो आप सत्ता में हैं, लगातार आपका ये दूसरा कार्यकाल है, क्या हर साल आपने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम कराई है? दीपक जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जब आई तो झारखंड बनने के बाद 2019 तक मात्र 5 जेपीएससी हो पाए थे। 20 साल में 5 जेपीएससी, और पिछले अगर हम लोग देख लें 6 साल में, तो 6 साल में हम लोग 14वां जेपीएससी, जिस पर ये विवाद है, ये 14वां जेपीएससी है। यानी कि पिछले 6 साल में हम लोगों ने 6-7 जेपीएससी कंडक्ट कराया, जिसमें से बाकी सब निर्विवाद है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये 14वें जेपीएससी पर क्वेश्चन मार्क हुआ है, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री को जैसे ही शंका हुआ, सीआईडी की टीम पहुंची है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष है वो इस्तीफा देते हैं, 11 लोगों की गिरफ्तारी होती है, परीक्षा उप नियंत्रक की गिरफ्तारी होती है, 18 कोचिंग सेंटर पे छापा पड़ते हैं। जो इसका मुख्य सरगना था अभय तिवारी, अभय तिवारी, दीपक जी आपको बताते हुए हमको बड़ा शौक है कि अभय तिवारी झारखंड का ही परीक्षा नहीं,
सहायक वैज्ञानिक का परीक्षा, सीआरपीएफ का परीक्षा, कई केंद्रीय परीक्षाओं में भी शामिल हुआ, उत्तीर्ण हुआ है। तो हम आपको जैसा बोले कि ये राष्ट्रीय समस्या है, ये देशव्यापी समस्या हो चुका है। कैसे इसको रोका जाएगा, कैसे ऐसे लोगों को जो चूहों की तरह बिल बनाकर घुसते हैं अच्छा, और पूरे आपको व्यवस्था पता को है कि खोखला अमित करते हैं, तिवारी उसको जो पार कर देते है, हैं। वो अभय तिवारी जो है, वो टीडीपीएल का कर्मचारी रह चुका है। आपको पता है टीडीपीएल ब्लैकलिस्टेड कंपनी, आपको ये भी पता है, फिर भी आप एग्जाम उससे कराते हैं। संगीता जी, बहुत देर बाद आपके पास आ रहा हूं, क्या कहेंगी धीरज कुमार जी के दावे पर? देखिए, सबसे पहले तो मेरे जो भी इन्होंने कहा मुझे हास्यास्पद लगता है। देखिए, 12 दिन तक सरकार क्या कर रही है, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ। आज भी ये बयान कर रहे हैं कि नहीं, हम तो जांच करा रहे हैं, डिफरेंट कर्मचारी हैं, तो ऐसे है वैसे है, मतलब इधर उधर की बातें। अरे भाई, आप बताइए, 12-13 दिन से हमारे युवा, हमारे छात्र सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, उसकी कोई आपको यही नहीं, चिंता नहीं है, और आप यहाँ बैठ के इधर उधर की बातें, मध्य प्रदेश चले जा रहे हैं, उड़ीसा चले जा रहे हैं। अरे सोचिए कि झारखंड में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, तो उनसे बात कीजिए। आज संवाद के लिए अब 12 दिन हो गया, उसके बाद आप आए हैं ये प्रस्ताव लेके। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि कहाँ है हमारे राहुल गांधी, कहाँ है उनकी बहन प्रियंका गांधी जी, जो इतना ज्यादा हमको युवाओं की चिंता है, ये सरकार ऐसी है जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। तो कहाँ है ये लोग? तो केवल राजनीति रोटी सेकने से नहीं होता है। युवाओं के भविष्य के बारे में सोचिए, निकलिए, बाहर निकलिए, उनसे मिलिए, और अगर पेपर लीक हो रहा है तो सीबीआई का जांच कराइए। अगर बच्चे मांग कर रहे हैं, प्लीज उनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करिए केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। आज तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, बड़ी बातें ये लोग करते थे, पूरा विपक्षी दल रोड पे आ गया था, बच्चों को उर्ग बनाने का कार्य इन्होंने किया, बच्चों को भड़काया, जबकि बच्चे जंतर मंतर पे भी आंदोलन जब कर रहे थे तो शांति से आंदोलन कर रहे थे, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यही वो लोग नेता है जो आज चुप बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो जाके बच्चों को इन्होंने उग्र बनाया, आंदोलनकारी बनाया। तो ऐसे लोग आज चुप क्यों है, पहले इसका जवाब दीजिए। बताइए तिवारी जी, चुप क्यों हैं? राहुल जी क्यों चुप है? प्रियंका जी क्यों चुप है? एक ना ट्वीट आया, ना बयान आया, ना छात्रों के साथ खड़े होने की सॉलिडेरिटी है, ना लिप सर्विस है। लोग कहते हैं ना कि लिप सर्विस कर देते हैं, जैसे सीजेपी वाले अभिजीत दीपके ने लिप सर्विस कर दी। उनको पता है झारखंड में वो जाएंगे, कोई बड़ा पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा, उनकी पूरी लड़ाई तो बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ है, तो यहां पर किसी और मामले में क्यों जाए? वैसी ही लिप सर्विस कम से कम कांग्रेस पार्टी दे देती, उसके नेता दे देते झारखंड के छात्रों के साथ। दीपक जी, कांग्रेस अगर इसमें चुप रहती तो एक्शन अब तक नहीं हुए। जेपीएससी चेयरमैन का रेजिग्नेशन आप एक्शन नहीं मानते, 13 लोगों की गिरफ्तारी आप एक्शन नहीं मानते, जेपीएससी मेंस का रद्द हो जाना, 14वीं मेंस का रद्द हो जाना आप एक्शन नहीं मानते। ये सब के सब एक्शन ही है। हम वो एक्शन नहीं लेते हैं जो भाजपा के लोग लेते हैं, पैलेट गन चला दे छात्रों पर, तंबू उखड़वा दे, बिजली कटवा दे, खाना पानी जो ले जाता हो उसे रास्ते में रुकवा दे, लाठी चलवा दे, सीआरपीएफ से काम ना चलता हो तो संघी गुंडों को घुसवा के लाठी चलवाए। ये काम नहीं करेंगे। वो छात्र हमारे हैं, हम उन छात्रों के हैं, उनके साथ गलत हुआ है और गलत हुआ, हमने तुरंत एक्शन लिया, जेपीएससी चेयरमैन का तत्काल इस्तीफा लिया। छात्रों की एक जो मांग है उस पर विधिक राय ली जा रही है। छात्रों से हमारी लगातार बात हो रही है, आज भी हमारे अधिकारियों की उनसे बात हुई है, और जो विधिक राय का मसला है वो ये है कि छात्र कह रहे हैं कि इससे पहले भी जो जेपीएससी और जेएससी की परीक्षाएं हुई हैं उन्हें भी रद्द किया जाए और उनकी भी जांच करवाई जाए। ये बड़ा कानूनी मसला हो जाएगा, ये मसला जाएगा हाई कोर्ट में, और जैसे ही हाई कोर्ट में जाएगा तमाम परीक्षाओं को कैसे आप रद्द कर देंगे, कैसे तमाम परीक्षाओं पर जांच बैठा देंगे? कई अधिकारी वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, क्या हाई कोर्ट में ये मुकदमा टिकेगा, हमारा एक्शन टिकेगा? तो इस पर विधिक राय की जरूरत है और वो ली जा रही है। हम छात्रों के साथ खड़े हैं, हम छात्रों का दर्द समझते हैं और हमें मालूम है कि उनकी बहुत सारी मांगे जायज।
हम उनकी मांगों के साथ हैं। हमने इसीलिए इस्तीफा दिया जेपीएससी चेयरमैन का, हमने इसीलिए गिरफ्तारियां की, हमने इसीलिए परीक्षा को रद्द कर दी 14वीं, चूंकि एक एविडेंस छात्र ने दिया, हमने परीक्षा रद्द कर दी। तो जब इतना कर चुके हैं तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी करवा दीजिए। इतना कर चुके हैं तिवारी जी तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी करवा दीजिए ना, क्योंकि यहाँ तो मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का था। दीपक चौरसिया जी, धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में दर्जनों परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, इसलिए छात्रों ने उनके इस्तीफे की मांग की। यहाँ एक परीक्षा की बात आई है, एक के खिलाफ एविडेंस आया, उस परीक्षा को रद्द किया गया है। ज्यादा परीक्षाओं के खिलाफ एविडेंस अगर उनके कार्यकाल में आएगा, शिक्षा मंत्री कौन सी चीज होता है जी? आवाम के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों का इस्तीफा हुआ है इस देश में। ठीक है संगीता जी, वो कह रहे हैं कि भाई एक ही परीक्षा तो है। धर्मेंद्र प्रधान के वक्त तो बार बार लीक होती थी परीक्षा पेपर। हालांकि मैं उनके इन आर्गुमेंट को नहीं मानता, मेरा ये मानना है कि चाहे एक परीक्षा लीक हुई हो या अनेक, इस्तीफा तो इस्तीफा होता है। जवाबदेही तो एक परीक्षा लीक पर भी तिवारी जी बनना चाहिए। ये बात मैं पूछूंगा जब संगीता जी अपना जवाब दे। देखिए, एक सिंपल परीक्षा भी छात्रों के भविष्य से जुड़ा रहता है। इसको इस तरह से आसानी से अपने सहूलियत के हिसाब से इन्होंने कह के बड़े अच्छे से टरका दिया। अब मैं इनसे ये प्रश्न एक बार और पूछती हूँ कि इन्होंने कहा कि छात्रों के साथ वार्तालाप हो रहा है। आज ही दिखाया गया कि आपके मुख्यमंत्री ने आज छात्रों को कहा है कि एक बंद कमरे में वार्तालाप होगी। तो इसे भी आप कितनी झूठ यहाँ पे परोस रहे हैं कि रोज हमारी वार्तालाप हो रही है, सरकार छात्रों से बातचीत हो रही है। तो ये लोगों की नीति ही ऐसी है, बस झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अपने शिक्षा मंत्री की बात आ रही है तो बड़े चतुराई से उसको किनारा करने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो इस तरह की ये लोग हैं, इनकी नीति चरित्र सब पे उंगली उठाने की जरूरत है। ये लोग केवल और केवल राजनीति, हर चीज में राजनीति करना चाहते हैं। इनको युवाओं से, इनको छात्रों से कोई मतलब नहीं है, उनके भविष्य से ये खिलवाड़ करने का काम करते हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, लेकिन तिवारी जी क्या वाकई वहां छात्रों के 3 गुट हैं, अलग अलग 3 गुट हैं, जैसे जेएमएम वाले कह रहे हैं? देखिए, गुट 3 हो या 13 हो या 30 हो, वो छात्र हैं। तो इनको समझाइए ना, जेएमएम वालों को आपके सहयोगी हैं भाई, उनकी सरकार है, बताइए कम से कम ये नैरेटिव तो मत दें अलग अलग गुट है छात्रों के। सरकार हम सबकी है, सरकार झारखंड की है, सरकार जेएमएम कांग्रेस की नहीं, वो झारखंड की जनता की सरकार है और जनता के लिए ही काम करना होगा सरकार को, सरकार चाहे किसी की हो। बड़ी स्पष्ट बात है। और वो बच्चे उस आम जनता के घरों के बच्चे हैं। हमें उनके सामने, हमें उनकी निगाह में पारदर्शी बने रहना होगा। सरकार अगर पारदर्शी नहीं है तो सरकार संदिग्ध हो जाती है। इसलिए सब कुछ पारदर्शिता के साथ हो रहा है। मैडम को पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की मैडम को हो सकता है सूचना ना मिली हो। आप ही के बुलेटिन के शुरुआत में बात हुई है, आपके शो की शुरुआत में, कि भाई आज ही अधिकारी से उनकी बात हुई है छात्रों की। लगातार अधिकारी से, मैडम पीछे पीछे मत करिए, मैं पीछे नहीं बोलता। आपने बोला हर दिन वार्तालाप हुई, इससे मैंने ऑब्जेक्शन उठाया। आज तो हो रही है, वो हमें भी पता है। हर मेरा ऑब्जेक्शन होगा। एक बात आपने बोला हर दिन वार्तालाप हो रही है छात्रों और सरकार के बीच में। नहीं, झूठ यहाँ बैठ के झूठ नहीं बोलिए ना सामने वाले। इस तरह से देखिए, ये युवाओं के भविष्य का मसला है, इस तरह से मजाक में लेकर बातें नहीं कीजिए, झूठ की बातें। अगर युवाओं के साथ खड़े हैं, सरकार है, आपकी सरकार है, आपको 12 से 13 दिन हो गए आंदोलन चलते हुए, आपकी सरकार कहाँ है? आज कह रहे कि हमारी तो रोज वार्तालाप हो रही है। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा तिवारी जी आपका धीरज जी आपका और संगीता जी हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मेरा भी यही मानना है, 3 गुट हो या 13 गुट हो, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य के छात्रों के पास जाए, उनसे सार्थक संवाद करे और कोई ना कोई जो छात्रों को भी बेहतर लगे, और छात्रों की बेहतरी सरकार की बेहतरी से बड़ी है। इसलिए मैं मानता हूं जो छात्रों को अच्छा लगे सरकार को वैसा कोई निर्णय करना चाहिए। और सरकार को अगर लगता है कि कोई मान्य जो है, मानने में कानूनी
और संवैधानिक दिक्कतें हैं तो छात्रों को समझाने की प्रक्रिया उनको जारी रखनी चाहिए।